आज देखिए देखेंगे पैनल रिपेयर। देखिए जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है, क्या होता है, जो डीसी टू डीसी आईसी हमारी होती है यह दो प्रकार की होती है। यानी पैनल में जो लगी होती है यह दो तरीके की होती है। एक एनालॉग, एनालॉग का मतलब है हमारा, एनालॉग का मतलब हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी से वोल्टेज निकलेगी वह फीडबैक के द्वारा निकलेगी। और जो दूसरा होता है डीसी टू डीसी आईसी वह डिजिटल आईसी होती है। क्या होता है, डिजिटल आईसी। और जो डिजिटल आईसी हमारी होती है वह प्रोग्रामिंग रहती है हमारी। उस डीसी टू डीसी आईसी में प्रोग्रामिंग रहती है। जो एनालॉग हमारी जो फर्स्ट आता है एनालॉग, जो एनालॉग हमारी आईसी डीसी टू डीसी आईसी होती है उसमें जो भी वोल्टेज निकलता है हमारा फीडबैक से निकलता है। क्या होता है, फीडबैक से निकलता है हमारा। जो भी वोल्टेज निकलेगा हमारा क्या होगा, जो भी वोल्टेज हमारी निकलेगी वो फीडबैक से निकलेगा। पहले क्या होगा, डीसी टू डीसी आईसी में हमारी वीसीसी वोल्टेज इन होगा। हमारी पैनल कितने कितने वोल्ट से होती हैं, एक हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल होती है, एक होता है 5 वोल्ट की पैनल, एक होता है 12 वोल्ट की पैनल। और इसका पैनल में हमारी कंपनी के हिसाब से नाम हो सकता है अलग अलग। वीसीसी वोल्टेज पे हमारी नाम अलग अलग लिखा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, विन लिखा हो सकता है, वीसीसी लिखा हो सकता है, या वीएए लिखा हो सकता है। एलवीडीएस से डीसी टू डीसी में सप्लाई जाएगा तो क्या होगा, जो एनालॉग आईसी होगी हमारी फर्स्ट जो वोल्टेज हमारी बनेगी 3.3 वोल्ट बनेगी। 3.3 वोल्ट बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये टिकोन पे हमारी चली जाएगी। क्या होगा, ये टिकोन आईसी पर हमारी चली जाएगी। जो ये होगा क्या होगा, टिकोन आईसी पर हमारी चली जाएगी, टिकोन आईसी पे चली जाएगी। और उसके बाद ये बनने के बाद हमारा क्या होता है, टिकोन पे चली जाती है। फिर टिकोन से क्या होता है, हमारी एक अनेबल वोल्टेज आती है, रन वोल्टेज कह सकते हैं 3.3 वोल्ट। तब जाकर क्या होता है, हमारी डीसी टू डीसी आईसी जो होती है वह बूस्ट वोल्टेज निकालती है, बूस्ट वोल्टेज बनता है। जो बूस्ट वोल्टेज हमारी बनेगी कैसे होगी, देखिए जो बूस्ट हमारी वोल्टेज बनेगी इस तरीके से क्या होगा, हमारी फीडबैक की रजिस्टर होगी। एनालॉग आईसी में डीसी टू डीसी आईसी में क्या होगा, सभी जो वोल्टेज हमारी बनेगी क्या होगा, फीडबैक से बनेंगी। जो भी वोल्टेज यहाँ बनेंगी हमारी क्या होगा, फीडबैक से बनेंगी। जो भी वोल्टेज हमारी बनेंगी क्या होगा, यहाँ एबीडी हमारी बन जाएगी। क्या होगा, एबीडी बन जाएगी। यानी एनालॉग आईसी में जो हमारा होता है इसी प्रकार से वोल्टेज बनता है फीडबैक लगाकर। देखिए एबीडी बन गया, उसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा वीजीएच वोल्टेज बनेगा फीडबैक द्वारा। एक डायोड लगा दिया जाएगा। वीजीएच वोल्टेज बनने के लिए हमारी दो डायोड और एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर से वीजीएच वोल्टेज बनाया जाता है। जो वीजीएच वोल्टेज हमारी बनाई जाती है, एक डायोड, दो डायोड और एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर। जो कैपेसिटर डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी से जुड़ी होगी और यहाँ से इस प्रकार से ये होगा, और एक डायोड लगाकर यहाँ वीजीएच वोल्टेज निकाल दिया जाएगा। क्या होगा, यहाँ ये जो होगा ये वीजीएच वोल्टेज हमारी यहाँ बन जाएगी। एनालॉग आईसी में हमारी इसी प्रकार से काम करता है। जो वोल्टेज भी होगा हमारा क्या होगा, फीडबैक लगी होगी। फिर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ से ये जो सर्किट हमारी बीजीएच वोल्टेज बनी है, बीजीएच के लिए क्या किया जाएगा, फीडबैक। जैसे ये तरीके से यह बीजीएच के लिए हमारे यहाँ से फीडबैक दी जाएगी। क्या होगा, यहाँ से जो बीजीएच के लिए क्या किया दिया जाएगा, जो बीजीएच के लिए हमारी वोल्टेज का सीक्वेंस है, बीजीएच का क्या दिया जाएगा, यह दे दिया जाएगा सीक्वेंस हमारी। यानी जो होता है हमारी फीडबैक इसी प्रकार से काम करती है। यानी एनालॉग आईसी जो होती है हमारी क्या होता है, फीडबैक पर काम करती है। और देखिए जो डिजिटल आईसी हमारी होती है, दूसरा जो डीसी टू डीसी आईसी हमारी डिजिटल आईसी होती है वह कैसे काम करती है, यानी वह प्रोग्राम वाली हमारी आईसी होती है। डीसी टू डीसी आईसी जो हमारी प्रोग्राम वाली आईसी होती है, यानी डिजिटल आईसी,
उसमें हमारी कोई भी फीडबैक नहीं होता है, डायरेक्ट हमारी वोल्टेज कोई मासपेट लगा हो सकता है। यहाँ EVDD निकल जाएगा, क्या होगा यहाँ जो होगा हमारी EVDD निकल जाएगा, BGH निकल जाएगा। इसी प्रकार से क्या होगा हमारी डायरेक्ट IC से कोई भी फीडबैक नहीं होगा। DC to DC IC में हमारी जो डिजिटल होगी उसमें कोई भी फीडबैक नहीं होगा। इसमें हमारी 2 पिन होगी, एक होगा SCL और एक होगा SDA। जिस IC में हमारी SCL और SDA होगा उसमें कुछ न कुछ हमारी प्रोग्राम जरूर होगी। जिस IC में हमारी SCL और SDA पिन होगा कुछ न कुछ उसमें प्रोग्राम जरूर होगी। देखिए जो SCL होता है, SCL का मतलब हमारा होता है सीरियल क्लॉक इनपुट। क्या होता है? सीरियल क्लॉक इनपुट होता है। क्या होता है? जो सीरियल क्लॉक इनपुट हमारी होती है। और SDA का मतलब होता है हमारा सीरियल डाटा इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। इसमें SDA में होता है सीरियल डाटा इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। यानी यह 2 पिन जिसमें हमारी होगी वह प्रोग्राम वाली IC होगी। जिस IC में ये होगा कुछ न कुछ उसमें प्रोग्राम जरूर होगा। इस प्रकार से हमारी जो DC to DC IC होती है, इस प्रकार से हमारी DC to DC 2 प्रकार की होती है। एक एनालॉग IC होती है और एक डिजिटल IC। एनालॉग IC जो हमारी होती है उसमें हमारा फीडबैक से वोल्टेज बनाया जाता है, और जो प्रोग्राम वाली हमारी IC होती है उसमें हमारा डायरेक्ट वोल्टेज निकलेगा, कोई भी फीडबैक नहीं होगी। और देखिए DC to DC IC कैसे काम करता है। यह कैसे काम करेगी, यहाँ से ये BCC वोल्टेज इसको मिल जाएगा। जब ये इसे BCC वोल्टेज मिल जाएगा हमारा DC to DC IC को क्या किया जाएगा, ये हमारी पैनल का पावर सप्लाई कहा जा सकता है। DC to DC IC से ये हमारी पूरी पैनल का वोल्टेज जाता है। जो DC to DC IC होती है BCC मिलने के बाद यहाँ हमारा क्या होगा 3.3 वोल्ट बनेगा। 3.3 वोल्ट बनने के बाद हमारा जब यहाँ टिकोन पर चला जाएगा, जब टिकोन से यहाँ हमारी अनेबल वोल्टेज आएगी 3.3 वोल्ट। क्या होगा जब हमारी अनेबल वोल्टेज यहाँ 3.3 वोल्ट आएगी तब ये क्या करेगा DC to DC IC हमारी बूस्ट वोल्टेज निकालेगा। पहले निकालेगा AVDD और दूसरा निकालेगा VGH, तीसरा निकालेगा VGL, चौथा निकालेगा HVDD। किसी किसी में हमारी Vcom वोल्टेज भी DC to DC IC निकाल देती है, Vcom वोल्टेज निकाल देती है। यानी DC to DC IC हमारी कैसे काम करती है, VCC वोल्टेज मिलेगी और 3.3 वोल्ट जो होगा DC to DC IC से टिकोन IC पे चला जाएगा, और टिकोन IC से जब ये अनेबल वोल्टेज आएगी तब जाकर हमारा DC to DC IC बूस्ट वोल्टेज निकालेगा। इस प्रकार से हमारी ये सीक्वेंस होती है। DC to DC IC हमारी इस प्रकार से काम करेगी। अगर हमारी बूस्ट वोल्टेज DC to DC IC में नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, हम अनेबल वोल्टेज चेक करेंगे। हमारी जो पैनल में होगी अनेबल वोल्टेज वो हमारी पावर ऑन लिखा हो सकता है। सोर्स PCB में हमारा इसके जगह पर पावर ऑन लिखा हो सकता है अनेबल के जगह पर। अगर हमारा ये वोल्टेज अगर नहीं आ रहा है तो हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगी। अगर ये टिकोन से हमारी अनेबल सिग्नल नहीं आता है तो DC to DC IC को चेक करने के लिए IC ठीक है या ख़राब है तो क्या करेंगे, हम यहाँ 3.3 वोल्ट जंपर मार देंगे VDD सप्लाई से। अगर ये वोल्टेज बन जाता है, बूस्ट वोल्टेज बन जाता है तब तो ठीक है DC to DC IC। उसके बाद भी अगर अनेबल वोल्टेज देने के बाद भी 3.3 वोल्ट अगर DC to DC IC काम नहीं करता है तो हमारी DC to DC IC खराब होगी। इस प्रकार से हमारी DC to DC IC होती है। एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल।